व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मुस्लिम लोग बन गए भोलेनाथ के भक्त। तो भाई देखते हैं पूरी वीडियो। हर हर महादेव जरूर लिख देना, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 गो। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना। और इस नाम के साथ और इस इस्लाम धर्म के साथ मैं हनुमान मंदिर भी जाऊंगी, मैं शिव मंदिर भी जाऊंगी। हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है और हिंदू हमारा मुल्की नाम है। जो हिंदुस्तान में रहे वो हिंदू है। हम भी कह सकते हैं फख्र से कि हम भी हिंदू हैं। तो हमारा धर्म भी एक ही है, धर्म का नाम भी एक ही है। तब तो अच्छा। तो अभी आप मंदिर में आई थी? हाँ जी, मंदिर आई थी दर्शन करने। हाँ, दर्शन करा मैंने। मैं अंदर गई और दर्शन किया है, पूजा की है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। इतना सुकून लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपको तो लग रहा है, लेकिन एक दूसरी तरफ सुकून नहीं होता। देखिए, अब मुस्लिम महिलाएं मस्जिद तो जा नहीं सकती और मज़ार हम जा नहीं सकते क्योंकि कुरान ने मना किया है मज़ार परस्ती। तो मंदिर क्यों ना आऊँ मैं? हमने देखिए जलाभिषेक किया है शिवलिंग पर। हम सब पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और अपने धर्म का और सभी धर्म के सम्मान करने वाला पॉजिटिव मैसेज है। वो शंकर पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं। शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए। भी करती रहूँगी। सारे जो देवी देवता मेरे घर में हैं उनकी भी पूजा करती रहूँगी और नमाज कुरान जैसे पढ़ती चली आई हूँ इसी तरह पढ़ती रहूँगी। मेरा यही कहना है कि समझ जाओ, फतवे देने वालों बंद करो अपनी फतवेदारी। ऐसा ना हो कहीं एक दिन भारी पड़ जाए तुम पे। जय हिंद दोस्तों, हिंदू धर्म की महानता को देखकर आज के समय दुनिया भर के लोग हिंदू संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं और अपने आप को हिंदू धर्म की संस्कृति में ही परिवर्तित कर रहे हैं। तो अभी आप मंदिर में आई थी? हाँ जी, मंदिर आई थी दर्शन करने। हाँ, दर्शन करा मैंने। मैं अंदर गई और दर्शन किया है, पूजा की है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। इतना सुकून लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपको तो लग रहा है, लेकिन एक दूसरी तरफ सुकून नहीं होता। सिस्टम है। देखिए, अब मुस्लिम महिलाएं मस्जिद तो जा नहीं सकती और मज़ार हम जा नहीं सकते क्योंकि कुरान ने मना किया है मज़ार परस्ती। तो मंदिर क्यों ना आऊँ मैं? और मैं तो अल्लाह और भगवान के बीच में कोई डिफरेंसेस पैदा ही नहीं करती। और हमारे माँ बाप ने तो हमें ऐसी परवरिश नहीं दी है कि मैं जात पात, जाति, धर्म ये सब मैं मानूं। मैं तो बिल्कुल नहीं मान सकती ये सारी चीज़ें। इस्लाम में हराम है ना? किसने कहा? बोलते हैं इस्लाम में हराम है मूर्ति की पूजा करना। देखिए, इस्लाम में ये जो अल्लाह के मानने वाले जो अभी धर्म के ठेकेदार बनकर बैठे हैं वो तो चर्च भी नहीं जाते। पर कुरान में तो सूरह मरियम है ना। वो तो ईसा मसीह को कैंडल जलाने के लिए चर्च भी नहीं जाते, पर प्रॉफिट में तो ईसा मसीह भी है ना। तो क्यों नहीं जाते? फिर कुरान से सूरह मरियम हटा दिया जाए ना, क्योंकि सूरह मरियम तो पढ़ाया जाता है। और ख़ास करके मुस्लिम महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको कहा जाता है कि सूरह मरियम पढ़ें ताकि लेबर पेन में आराम होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो जब सूरह मरियम हम कुरान में पढ़ सकते हैं तो हम चर्च क्यों नहीं जा सकते? और मैं कहना चाहती हूँ कि काफिर बोलना ना बंद कर दें ये धर्म के ठेकेदार, हिंदुओं को बंद कर दें। बहुत सही बोला। क्योंकि ये जो सनातन धर्म है ना, इसने हमेशा माफ़ी की बात कही है, इसने हमेशा अच्छाई की बात कही है, इसने हमेशा इंसानियत की बात कही है। जिहाद, तलाक, ये सारी बातें नहीं कही है सनातन धर्म ने। तो मैं क्यों ना मान? दरअसल आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और आज के दिन ही ज्यादातर हिंदू धर्म के लोग अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा पाठ और अभिषेक करते हैं। लेकिन इस सब के बीच आश्चर्यचकित कर देने वाली बात तो यह है कि महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भगवान शिव की पूजा आराधना केवल हिंदू धर्म के लोग ही नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म के लोग भी कर रहे हैं और वो पूरी श्रद्धा आस्था से प्रभु को अपना आराध्य बता रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं पुरुषों का यहाँ पर कहना है कि भगवान शिव केवल हिंदुओं के ही भगवान नहीं हैं, बल्कि वो सबके भगवान हैं और भगवान मुसलमानों की भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आगे मुस्लिम धर्म के लोगों का यहाँ पर कहना है कि भगवान शिव तो भोलेनाथ कहलाते हैं और भोलेनाथ को हिंदू मुस्लिम से कोई भी मतलब नहीं है। उनको मतलब केवल और केवल इंसान से होता है और भोलेनाथ हर इंसान का कल्याण करते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, अब चाहे फिर वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो। और मुस्लिमों का यहाँ पर कहना है कि यही वो कारण है कि जिसकी वजह से हम भगवान शिव की आराधना और अभिषेक कर रहे हैं। अब आज से पहले भी मैं आपको इस चैनल पर कई ऐसी वीडियो दिखा चुका हूं जहां पर मुस्लिम धर्म के लोग या फिर अन्य किसी धर्म के लोग हिंदू धर्म से जुड़ रहे हैं और हिंदू भगवानों की पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ये सब केवल और केवल हिंदू धर्म की शक्ति और महानता ही है जो कि पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है।
इस्लाम किसी के बाप की बपौती तो है नहीं, किसी के बाप की जागीर तो है नहीं कि कोई एक दाढ़ी टोपी वाला आएगा और मुझे कहेगा कि नाजिया ने पूजा कर दिया तो अब नाजिया मुसलमान नहीं है या नाजिया अपना नाम चेंज कर लो। मेरा नामकरण करने वाले, मेरा नाम रखने वाले ये कौन कौन नए लोग हैं? मैं तो इनको नहीं जानती। मेरा नाम मेरे माता पिता ने रखा है और इस नाम के साथ और इस इस्लाम धर्म के साथ मैं हनुमान मंदिर भी जाऊंगी, मैं शिव मंदिर भी जाऊंगी, मैं सब कुछ करूंगी, मैं गंगा स्नान भी करूंगी, सब कुछ करूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि वो कौन धर्म के ठेकेदार हैं जो ना कुरान मानते हैं ना और सिर्फ हदीस और जिन्ना के बनाए हुए 1937 के शरिया लॉ को मानते हैं। मैं क्यों मानूंगी? मैं नहीं मानूंगी जिन्ना के बनाए हुए 1937 के शरिया लॉ को, और मुझे कोई मानने पर मजबूर भी नहीं कर सकता है। मौलवी भी नहीं, मैं जिन्ना को मानूं? मैं थूकती हूँ पाकिस्तान पर। बिकॉज बड़ा रंगीन कल्चर है और एक औरत के बनाव सिंगार की तमाम चीजें इस कल्चर में मौजूद है। चूड़ी, बिंदी, माथा पट्टी, पायल, झुमके, घाघरा, चोली, साड़ी, मेकअप। तो वो एक जो उनका जो एक ट्रेडिशन है वो आज का बेसिकली फैशन है, तो लड़कियों को तो बहुत पसंद है। और उसके साथ साथ जैसे एक अंकल बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, अनम के शो पे आ गए, तो वो कह रहे थे कि बेसिकली हम इंडियन ही हैं, लेकिन हम जो है अपने आप को कहते हैं कि हम उनसे जुड़े हुए नहीं हैं क्योंकि हम उनका पूरा का पूरा कल्चर अडॉप्ट नहीं कर रहे। जो हमारे लिए इजी होता है वो हम इंडिया का अडॉप्ट कर लेते हैं, कंफर्ट वाइज वो हम क्विट कर देते हैं। जैसे कि बोला से कि ये तो रसोई की बात कर रहे हैं, मुझे तो वक्त के साथ साथ ये पता चल रहा है कि जो हिंदू लोग होते हैं वो घर में जूती पहन के नहीं जाते, और इसके कितने बेनिफिट्स हैं। आप रोड पे चलते हो, तरह तरह के जरासीम, तरह तरह के वायरसेस आपके जूतों के साथ लग जाते हैं। जब वो जूते सेम वायरस, सेम डिजीज आप पूरे घर में फैलाते हो। फिर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्लोर के या फिर ज़ाहिर आप अपने घर के फ्लोर के किसी भी चीज के साथ इंटरेक्शन में तो आते हो, ठीक है। आप जूता वहां से पहनते हो, फिर सम टाइम जाने जाने में आपका हाथ भी लग जाता है या आपके कोई गिरी हुई चीज आप उठाते हो, उससे बहुत डिजीजेज आती हैं। और खाने वाली जगह पर तो वो बिल्कुल जूता लेके नहीं जाते कि कोई जरासीम। तो ये देखिए साइंस आज कहती है कि ये सब चीजों में जरासीम है। सनातन धर्म 10,000 साल पहले कह रहा है कि ये अच्छे संस्कार नहीं है कि आप जूता जो है किचन में लेके जाओ। आप देखो, मतलब मुझे ऐसा लगता है जो साइंस है, जो सर्जरी है, कितनी इन्वॉल्व होगी उस तरीके से। तो सनातन धर्म ये जो कॉन्सेप्ट है, एक वक्त लोग जो थे साइंस, ये मेडिसिन, वो मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल की तरफ जा रहे थे, लेकिन आज जो लोग ज्यादा पढ़ लिखे हैं वो कहते नहीं हम तो ऑर्गेनिक्स यूज करेंगे, और ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा महंगे हैं। ये क्या है? ये वो जो जड़ी बूटियों के इलाज है जो दादी अम्मा घर में करती है। पेट खराब है, ये जड़ी बूटी खा लो, किसी भी दाल के आगे ऑर्गेनिक लिखा होगा ना, उसको ज्यादा लोग इस तरह जोड़ों में दर्द है, ये जड़ी बूटी दूध के साथ खा लो। तो आज उसको लोग कहते हैं ये ऑर्गेनिक्स हैं। आए ना वापस, उन्हें पता चला ना कि जो फार्मास्यूटिकल जिसको कहते हैं अंग्रेजी दवाएं, ये आपको बर्बाद कर देंगी, लेकिन जो टोटके होते हैं, ये जो ऑर्गेनिक चीजें होती हैं, सनातन धर्म की वो पॉजिटिवनेस जो है ना, ये है। बोलते हैं ना कि अब प्लेन तो अब वो करा था, उस टाइम पे पुष्पक विमान जो था। हाँ, मतलब अगर आप रिलेट करते हो तो बहुत सारी चीजें, जैसे आज हम एरोप्लेन की बात करते हैं, कब बनाए? आज से 2 साल। जो मेडिकल साइंस है वो पहले इंडिया से, सनातन धर्म से वो हुई थी, हर चीज है। और अगर वो यही चीज है कि भाई देखो, अगर कोई मंदिर भी आ रहा है तो किसी को उस नजर से नहीं देखा जाता है, सबको रिस्पेक्ट दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि फतवा जारी कर दिया, जैसा कि सो कॉल्ड वहां पर वो, अरे मेरे को तो जुकाम हो गया हल्का सा, नहीं जैसे वो जैसे वहां पर कहते थे ना, चलेगी तो धर्म भ्रष्ट कर दिया इन्होंने, ये कर दिया। सारा अली खान के पीछे कितने पड़ गए थे एक टाइम पर। नहीं, वहाँ एक चीज, एक जैसे वहाँ जो फीमेल्स है वो मस्जिद जाके वो नहीं कर सकती, जो भी करते हैं। भगवान को किसी भी रूप में मानो, पहली बात तो नहीं। और इसमें दे कि यहाँ पे कितनी सारी गॉडेस है, कितनी सारी देवियां हैं जिनकी पूजा की जाती है। यस, रिस्पेक्ट भी करी जाती है। और इनके शरिया लॉ तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता भैया, टू बी फ्रैंक। मतलब कि वुमेन्स के लिए तो बिल्कुल उसमें मतलब दर्जा तो बिल्कुल ही खराब कर देता है। हाँ, वुमेन्स को लेके तो बहुत ही ज्यादा, जितना जैसे बातें भी सुनी है, छोटी छोटी चीजें लेकिन गवर्नमेंट कर रही है, जैसे ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया, वो चीजें हैं। तो बाकी इस बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जरूर बताना। वो वीडियो मुझे बहुत प्यारी लगी जिसमें वो शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे थे वहां पर स्टार्टिंग में। तो भैया मिलते हैं आप लोगों से वीडियो को शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।